हेलो स्टूडेंट्स, आज ही हमारा सेट्स चैप्टर का 6 लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या करवाया था, बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशंस वाले बताए थे सेट्स पे, यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस किया था हमने, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। आज का हमारा टॉपिक क्या है, डिफरेंट टाइप के लॉज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से में क्या होता है, लेकिन इसका प्रूफ हम नहीं करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा वो नहीं आता प्रूफ हमें। तो देखिए सबसे पहले क्या है, आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या होता है आइडेम्पोटेंट लॉ? फॉर एनी सेट ए, किसी सेट का अगर खुद के साथ यूनियन करते हैं तो दोबारा से वही सेट आ जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था यूनियन ऑफ सेट्स के सेक्शन के अंदर। और किसी ए सेट का इंटरसेक्शन ए के साथ ही करेंगे तो दोबारा से क्या आ जाएगा, वही सेट आ जाएगा। सेकंड है आइडेंटिटी लॉज फॉर एनी सेट ए। वो क्या होता है, किसी सेट की यूनियन अगर एम्प्टी सेट के साथ ली जाए तो दोबारा से वही सेट आ जाता है। और किसी सेट की अगर इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ की जाए, यूनिवर्सल बड़ा होता है ना, क्योंकि ए क्या होता है, यूनिवर्सल सबसे बड़ा सेट होता है, ए उससे छोटा होता है, तो हम इंटरसेक्शन तो दोनों की करेंगे तो क्या आएगा, ए सेट आएगा। नेक्स्ट है कॉमोटेटिव लॉ। ये भी आपको मैं पहले बता चुकी हूं। क्या होता है कि किसी एक सेट ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के। सिमिलरली इंटरसेक्शन पे भी अप्लाई होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या है, डी मॉर्गन लॉ। ये क्या होता है कि फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, कोई ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो, ये किसका सिंबल होता है, कॉम्प्लीमेंट का, तो इक्वल होता है, कॉम्प्लीमेंट को अलग अलग कर देते हैं और बीच का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ए कॉम्प्लीमेंट, यहां यूनियन है तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली सेकंड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन की जगह क्या आ जाएगा, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। ये भी आपको मैं पहले बता चुकी हूं कि ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल होता है ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। सिमिलरली किस पे अप्लाई होता है, ये इंटरसेक्शन पे भी। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। सिमिलरली क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी। यहां पे क्या होता है, जो ये वाला हो गया हमारा सिंबल इंटरसेक्शन का, ये क्या आ जाएगा, दोनों के बीच में ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी। और जो यूनियन वाला है बी यूनियन सी, ये कहां पे आएगा, बीच में आएगा। नेक्स्ट है फॉर एनी थ्री सेट्स, कोई तीन सेट ए बी सी है तो क्या रिजल्ट होगा, वहां से ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी होगा तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी लिखेंगे, जो इंटरसेक्शन है उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन ए माइनस सी हो जाएगा। सिमिलरली ए माइनस बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, यूनियन है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन के अंदर, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। नेक्स्ट है फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए क्या हो जाता है, ए यूनियन बी, बीच में साइन किसका आ जाएगा, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां पे मेन बात क्या है, एग्जाम के अंदर आपको कोई सेट दे दिया जाएगा, मान लो अगर आपको, लेकिन ये लर्न होने चाहिए कि ये लॉज क्या होते हैं। ऐसे आ सकता है कि प्रूफ करो कि क्या ये डी मॉर्गन लॉ को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, तो आपको इनका याद होना चाहिए कि कौन सा लॉ क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको एक डी मॉर्गन लॉ प्रूफ करके दिखाती हूं। डी मॉर्गन लॉ क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये जो एक्सरसाइज है एक्चुअल में ये बच्चे कहते हैं कि टफ है, अच्छे से समझ नहीं आती, लेकिन यहाँ पे सिंपल से दो तीन फंडे हैं इस एक्सरसाइज को करने के। एक तो हम इन्हें जो भी हमें प्रूफ करना होगा हम वेन डायग्राम की हेल्प से इसे प्रूफ कर सकते हैं। जो भी हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दी होगी, अगर आपको वेन डायग्राम आता है तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। एक मैं आपको नेक्स्ट एक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके हम इन्हें क्वेश्चंस को करते हैं, तो वो देखिए सेकंड मेथड। सिंपल से लैंग्वेज उसमें उसको समझना,
अगर समझ आ गया तो सारी एक्सरसाइज बहुत इजी है। सबसे पहले देखिए क्या हम ट्रिक्स लगाएंगे यहाँ पे एक्सरसाइज के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर। मुझे ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल चाहिए, और आपको मैंने एक पहले प्रॉपर्टी क्या करवाई हुई है कि अगर कोई दो सेट आपस में इक्वल हो तो हम क्या कहते थे उनको कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है ना। अगर पीछे वाले लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं तो आपको ये बात पता होगी, अदरवाइज नहीं पता होगी। तो देखिए क्या था, अगर मैं ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए इज कंटेन्ड इन बी, यानी कि ए कंप्लीटली किसमें है, बी के अंदर है। बी ए का सबसेट का मतलब क्या होगा, बी इज टोटली कंटेन्ड इन ए, यानी कि बी ए के अंदर है। दैट मीन्स दोनों एक दूसरे के एलिमेंट्स क्या हो गए, दोनों के सेम हो गए। एक तो हम इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, मैं साइड में लिख देती हूं किसका करा, कि फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया यहां पे कि ए इज कंटेन्ड इन बी, बी इज अ सेट कंटेन्ड इन ए, तो हम वहां से क्या कहते होते हैं कि ए इक्वल्स टू बी। पहली बात तो ये हो गई। तो इस चीज से आपको पहला कंसेप्ट यहां से क्लियर हो जाना चाहिए कि मुझे एक्चुअल में प्रूव करना क्या है। उसे देखोगे यहां पे इक्वल है ना, दैट मीन्स मुझे क्या प्रूव करना है, यहां पे ये प्रूव करना है पहली बात तो कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहली बात मुझे ये प्रूव करनी है। दूसरी बात मुझे क्या प्रूव करनी है यहां पे कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटर बी कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो कंटेन्ड इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। वेरी सिंपल, 2 स्टेप्स। सबसे पहले ये आप अच्छे से समझना डी मॉर्गन लॉ, क्योंकि अगर ये अच्छे से समझ आ गया तो पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। मेनली यहां पे क्या है, सिर्फ एक फंडा है कि हम कैसे कोई एलिमेंट पिक करते हैं किसी सेट से और दूसरे में उसको कंटेन करवा देते हैं तो वो इसका सबसेट हो जाता है। तो ये बहुत इजी मेथड, आप ध्यान से देखना। फर्स्ट हमें बात समझ आ गई कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, ये हमें प्रूव करना है। यहां पे ये क्या करना है, हमें प्रूव करके दिखाना है कि दिस इज कंटेन्ड इन दिस एंड दिस कंटेन्ड इन दिस। अब मैं पहले इसको पिक करती हूं फर्स्ट को कि मैं क्या प्रूव करके दिखा रही हूं, मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं यहां पे इस सेट का कोई एक एलिमेंट पिक करूंगी और वो उसके अंदर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। मैंने क्या लेट किया है, एक एक्स ऐसा एलिमेंट, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कोई भी, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हम एक्स इस सेट का लेते हैं। तो मैंने क्या करा कि एक्स इसका एलिमेंट लिया ना, तो सबसे पहले क्या करूंगी कि एक्स बिलोंग करेगा फिर इस सेट को। बताओ क्लियर ये बात, ये लेट किया है ना मैंने कि एक्स कोई ऐसा एलिमेंट इसका मैंने लेट किया, आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेट किया। अब सबसे पहले इसका साइन ये पता आपको बिलोंग्स टू होता है। अब मैं इसे क्या लिख सकती हूं, इसका मतलब क्या है, अगर x किसी के कॉम्प्लीमेंट में है, सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे कि a कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या थी, वो थी कि x सच दैट x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ये थी, मतलब कि यहां पे आप देखिए, और हम क्या बात करते हैं इसके अंदर, अगर x इसके कॉम्प्लीमेंट में है दैट मीन्स x ए यूनियन बी में नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि ए के एलिमेंट्स नहीं होते उसके अंदर। तो सेम यही बात है, अगर एक्स इसके कॉम्प्लीमेंट में है तो एक्स ए यूनियन बी के अंदर नहीं होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे यहां पे, देखिए हमारे पास यहां पे क्या आ गया कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब मैं इसे अलग अलग कैसे लिखूंगी, यहां पे क्या डज नॉट बिलोंग के केस में हम क्या लिखते हैं, मैं यहां लिख सकती हूं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डज नॉट का साइन है इसलिए मैं ये स्टेप कर रही हूं, यहां पे यूनियन कन्वर्ट हो जाता है इंटरसेक्शन में, यानी कि मैं यहां पे इंटरसेक्शन की जगह क्या लिखूंगी, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये किस केस में कहा मैंने,
डज नॉट बिलोंग के केस में कहा, अगर यहां पे डज नॉट ना होता, बिलोंग्स टू होता और यहां पे यूनियन होता, मैं यहां एंड की जगह क्या लिखती, और लिखती। ध्यान देने वाली बात है, डज नॉट है तो मैंने एंड लिख दिया, और एंड किसका था, इंटरसेक्शन का था ना। अगर यहां पे बिलोंग होता तो मैं यूनियन का यहां क्या लिखती, और लिखती। बिलोंग होता तो क्या लिखती, और डज नॉट बिलोंग है तो क्या लिखा, एंड। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए, ये कहता है कि x a में नहीं है। अगर a में नहीं है तो क्या मैं इसे लिख सकती हूं कि a के कॉम्प्लीमेंट में है, जैसे यहां लिखा था ना, अगर x a के कॉम्प्लीमेंट में है दैट मीन्स ये a यूनियन b में नहीं है, क्योंकि a कॉम्प्लीमेंट और a एक दूसरे से सेम नहीं होते ना। a का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, उसमें वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो a में नहीं होंगे। तो मैं लिख सकती हूं अगर x a में नहीं है दैट मीन्स x किस में है, उसके कॉम्प्लीमेंट में है। सिमिलरली मैं ये ही लिखूंगी, अगर x b में नहीं है तो x किस में है, b के कॉम्प्लीमेंट में है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों की हेल्प से मैं क्या लिख सकती हूं, एंड का मतलब क्या था, इंटरसेक्शन। तो मैं लिख सकती हूं कि x किसके अंदर है, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में है। यही बात है ना, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। अगर x a कॉम्प्लीमेंट एंड x b कॉम्प्लीमेंट में है तो हम क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब हम लेके क्या चले थे कि x किसका है, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का। आ क्या गया कि a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स कि a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट किस में चले गए अपने आप, b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमें पहला जो पॉइंट प्रूव करना था वो आ गया। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं, यहां पे आपको मैं एक चीज और बता देती हूं कि एक सिंपल सी बात है। एक चीज पहले क्या नोट करनी है, किसी को भी अगर इक्वल प्रूव करना हो तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे का उसे क्या दिखाएंगे, सबसेट। ये पहली बात क्लियर हो जानी चाहिए आपके माइंड में। दूसरी बात, हम क्या लेके चलेंगे, मान लो मुझे ये प्रूफ करना है a इज अ सबसेट ऑफ b, मैं पता क्या करूंगी, मैं x ऐसा लेट करूंगी एलिमेंट a का, ठीक है, और उसे दिखा दूंगी b में, तो वहां से हम क्या लिख देंगे कि a इज अ सबसेट ऑफ b। सिमिलरली ये वाला कैसे प्रूफ करके दिखाऊंगी, मैं x ऐसा एलिमेंट लूंगी b का, उसे किस में दिखा दूंगी, a में, तो क्या लिखूंगी, b इज अ सबसेट ऑफ a। बस यही ट्रिक है और कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज के अंदर। इक्वल प्रूफ करना है, सबसेट दिखाओ, x आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक सेट का लो, उसे दूसरे में दिखाओ और वो उसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। यही मैंने किया है। दोबारा देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये वाली साइड पिक करी ना पहले, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, इसमें इसका x लिया और उसमें दिखा दिया, तो क्या हो जाएगा, अगर कॉम्प्लीमेंट में है दैट मीन्स a यूनियन b में नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, यहां डज नॉट का साइन है इसलिए मैंने यहां इसकी जगह एंड लिखा है। अगर यहां डज नॉट का साइन नहीं होता तो मैं यहां और लिखती, ध्यान देना। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब क्या होगा, अगर x a में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, अगर x b में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, और एंड का मतलब इंटरसेक्शन हो गया, तो x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो क्या आ गया यहां से कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट हो गया, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब एक पार्ट तो प्रूव कर दिया, अब मैं ये सेकेंड पार्ट प्रूव करूंगी। अब सेकेंड पार्ट के लिए आप देखिए हम क्या लेके चलेंगे, सेकेंड पार्ट के लिए मैं लेके चलूंगी x इसका लूंगी ना एलिमेंट और उसमें प्रूफ करूंगी। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इस वाले पार्ट में हमने क्या लिया कि लेट x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट देन x बिलोंग्स टू, आपने लिखनी है पूरी लैंग्वेज, ओके, x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, x बिलोंग्स टू a, इसका क्या लिखूंगी, एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। सेम वही बात है, अगर x a के कॉम्प्लीमेंट में है तो x किस में नहीं होगा, a में नहीं होगा, एंड अगर x b के कॉम्प्लीमेंट में है तो x किस में नहीं होगा, x b में नहीं होगा।
दूसरी बात वही वाली, अब देखिए यहां डज नॉट का साइन है ना, तो मैं लिखूंगी x डज नॉट। यहां पे क्या है, a में भी नहीं है b में भी नहीं है, तो एंड की जगह मैं क्या कर दूंगी और। क्यों? क्योंकि डज नॉट है। जैसे वहां किया था ना मैंने, यूनियन को एंड लिखा था, तो यहां एंड को क्या लिखूंगी, यूनियन लिखूंगी। तो x किस में नहीं होगा, a यूनियन b में नहीं होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। डज नॉट का साइन है तो एंड किस में कन्वर्ट हो गया, यूनियन में। और किस में हुआ था, एंड में हुआ था। अगर x a यूनियन b में नहीं बिलोंग करता तो x किसको बिलोंग करेगा, इसके कॉम्प्लीमेंट को। और यही चीज हमें लेके आनी थी कि x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट लेके चले थे। आ क्या गया कि x किस में है, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। प्रूव हो गया ये भी। ये वाला मैंने पहले दिखाया था, ये अब आ गया। फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस वी कैन से दैट a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए, अब बार बार देखो, रिपीट लगाओ इस पे, आपको 2-3 बार देखोगे इजिली समझ आ जाएगा। अब इसी मेथड से हम आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन है फाइंड द सेट obtained by the following set operations where U is the universal set and A is a सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब जैसे मैंने आपको डी मॉर्गन लॉ का एक पॉइंट प्रूव करके दिखाया था, सिमिलरली वैसे ही उसका दूसरा हो जाता है, और इसी टाइप से आप हर एक लॉ को प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन है मेरे पास फर्स्ट कि ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, इसका हमें आंसर बताना है। वैसे अगर आप ये प्रॉपर्टीज ना लगाओ, आप सिंपल देखो कि मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी एक सेट का इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, कुछ भी कॉमन नहीं होता दोनों में, क्योंकि ए और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट वो होता है जिसमें एलिमेंट्स ए के नहीं होते, तो कॉमन क्या होएगा, कुछ भी नहीं होगा, दैट मींस एम्प्टी सेट, दैट इज फाई। तो इसका मुझे आंसर लेके आना है। तो मैं क्या देखूंगी इसके आगे, सबसे पहले मैं देखूंगी वो लाइन लिखेंगे कि हमें पता है कि फाई जो होता है वो हर एक का क्या होता है, यहाँ पे सबसेट होता है। पहली बात क्लियर है कि फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। आप लिख दोगे एज वी नो दैट एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब हम क्या लेके चलेंगे, वही आर्बिट्ररी एलिमेंट लेके चलेंगे। लेट एक्स बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ द सेट ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स क्या लिया हमने कि x बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट को। यहां से हम क्या कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, मैंने एक x ऐसा एलिमेंट लिया है इस सेट का, तो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है। तो यहां से क्या लिखा जा सकता है कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन एंड x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू ए एंड अगर x a के कॉम्प्लीमेंट में है, दैट मीन्स मैं लिख सकती हूं कि x a में नहीं होगा। यही होता है ना कॉम्प्लीमेंट और a का क्या रिलेशन, कि अगर x a के कॉम्प्लीमेंट में है देन दिस एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू a। अब देखिए ये तो कॉन्ट्रडिक्शन ही आ गई, ये तो कहता है कि x a में है, ये कहता है x a में नहीं है, दैट मीन्स
नहीं है तो क्या होगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, 5। तो आ गया ना हमारे पास इसका आंसर क्या आया। पहले हमने क्या कहा था कि 5 इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए डैश, और यहां से ये किसका आ गया सबसेट, 5 का। दैट मीन्स इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड है a माइनस ए। तो a माइनस ए के अंदर क्या आएगा, ये भी हमें पता है कि अगर हम किसी सेट को किसी खुद के साथ ही अगर डिफरेंस ऑफ टू सेट लगाए तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, एक एम्प्टी सेट आएगा। दैट मीन्स 5 आएगा। तो हम वही सेम चीज करेंगे यहाँ के इसके अंदर की 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर क्या हो जाएगा, लेट x बिलोंग्स टू a माइनस ए। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू a। जैसे मैंने आपको बताया था डिफरेंस ऑफ सेट की क्या होती है डेफिनेशन, x बिलोंग्स टू x, a को तो बिलोंग करेगा एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये होती है ना डेफिनेशन। दोबारा देखिए, a माइनस बी का मतलब क्या होता था कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। यहां उसकी डेफिनेशन लगा देंगे हम, क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। यही है ना अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स कि x a को तो बिलोंग करता है बट x a को बिलोंग नहीं करता। फिर से कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है तो आंसर क्या आ जाएगा, एक 5 सेट आ जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 5 इज अ सबसेट ऑफ दिस। तो यहां से क्या आ जाएगा, a माइनस ए इज अ सबसेट ऑफ 5। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी कैन से दैट a माइनस ए इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास प्रूव दैट a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ a। तो यहां से हम क्या लिख के चलेंगे, सेम वही x, हर एक क्वेश्चन में आपने सेम ही करना है, x लेके चलना है आर्बिट्रेरी एलिमेंट। तो लेट x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ दिस, देन x बिलोंग्स टू a माइनस बी लिख दिया मैंने। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि x a को तो बिलोंग करेगा एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सेट्स की डेफिनेशन बहुत जगह यूज होगी, कॉम्प्लीमेंट की बहुत जगह यूज होगी। तो पहले आप वो अच्छे से पढ़ना फिर ये क्वेश्चंस करना। अब ये कहता है x a को तो बिलोंग करता है और x b को बिलोंग नहीं करता। तो क्या रहा हमारे पास कि x किसको बिलोंग करता है, a को, और यही हमें क्या था, चाहिए था। तो यहां से क्या आ गया कि a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ a। देखिए कितना इजी है ये, कुछ भी इसमें टफ वाली बात नहीं है। दोबारा देखिए हमें क्या प्रूव करना था, a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ a। मैंने एक x ऐसा एलिमेंट ले लिया, a माइनस बी का आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, एनी एलिमेंट। तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो मुझे चाहिए क्या था, a चाहिए था, मेरे पास आ गया कि x बिलोंग्स टू a। तो हम कह सकते हैं कि a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट a यूनियन a इक्वल्स टू a। तो यहां पे अब क्या बात आएगी, देखिए मैंने आपको क्या बात बताई हुई है कि अगर किसी दो सेट को आपस में इक्वल प्रूफ करना हो तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दो चीजें हैं, दो चीजें मुझे दिखानी है यहाँ पे। पहली तो a यूनियन a इज अ सबसेट ऑफ a एंड ऑल्सो a इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन a। क्लियर पहली बात। तो देखिए पहले मैं ये वाला पिक करती हूं, लेट x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ a बिलोंग्स टू a। ठीक है, इसका मतलब क्या लिख सकती हूं मैं इसे कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, x ये कहता है x a को बिलोंग करता है और x a को बिलोंग करता है, एक ही तो बात है, एक सेट तो एक ही है ना हमारे पास। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से, x बिलोंग्स टू a। तो यहां से क्या आ गया, था तो किस में, a यूनियन a में, आ किस में गया, a में। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि a यूनियन a इज अ सबसेट ऑफ a, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट किस में चले गए, a में चले गए।
क्लियर। अब दूसरी बात देखिए, यहां से ये एक आ गई, हमारा प्रूव हो गया। अब सेकंड ये वाला पॉइंट उठाते हैं। यहां से अब x किसका लेट करेंगे, ए सेट का लेट करेंगे। लेट x भी यानी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो x बिलोंग्स टू ए लिख दिया मैंने। इसके बाद क्या मैं इसे लिख सकती हूँ, ये क्या है, कहता है कि x ए के अंदर है, ए सेट के अंदर है, तो मैं लिख सकती हूँ कि x ए यूनियन ए के अंदर भी होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब हम किन्हीं दो सेट की आपस में, मतलब ए सेट की ए सेट के साथ यूनियन करेंगे तो एलिमेंट, पहली बात तो सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होते है ना, तो आएगा तो वही सेम होगा ना। तो आप ये भी लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये बात आ गई, था किसमें, ए में, दिखा किसमें दिया, ए यूनियन ए में। तो हम क्या कह सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन ए। देन फ्रॉम सेकंड एंड फर्स्ट इक्वेशन वी कैन से दैट ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए। क्लियर। और इन चीजों को आप वेन डायग्राम से कैसे प्रूव कर सकते हो, वेन डायग्राम आपको बताया था मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर। ये क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। ये कोई ए सेट हो गया, ये कहता है कि ए सेट की यूनियन ए के साथ करो, ए आना चाहिए, तो ए ही होगा भाई, ए की यूनियन ए के साथ ए ही होगा, इक्वल्स टू ए ही आएगा, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, और ये वाला मेथड तो बेस्ट ही है कि आप कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लोगे तो वो हर एक एलिमेंट के लिए ये रिजल्ट आपका प्रूव हो जाएगा। और कितना इजी है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें प्रूफ करना है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, A यूनियन B इक्वल्स टू B। ये कहता है कि ये साइन किसका होता है, इफ एंड ओनली इफ का, इफ। और ये मैंने आपको पहले बताया, ये कहता है अगर ये रिजल्ट है तो ये प्रूफ कीजिए, और रिवर्सली इसका क्या आएगा, कन्वर्सली ये रिजल्ट है तो ये प्रूफ कीजिए। इसे मैं आपको वेन डायग्राम से करके दिखाती हूँ। एक्स वाले से तो आप कर ही सकती है, वेन डायग्राम से देखिए। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए सेट हो गया, और ये बी सेट हो गया। ये इसका बना रही हूं पहले मैं, एक सेकेंड। यहां पे क्या लेंगे हम, सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। ये यूनिवर्सल सेट हो गया हमारे पास। अब ये क्या कहता है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, यानी कि बड़ा कौन, B, छोटा कौन, A, यानी कि A जो सेट है वो टोटली किसमें कंटेन्ड है, B के अंदर कंटेन्ड है। तो पहले मैंने कौन सा सेट बनाया, B, और A क्या है, उसके अंदर है। पहली बात क्लियर होगी यहां से, क्योंकि हमें पता है इसका मतलब क्या है कि B के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही होगा ना। कुछ भी ले लो आप सेट, A सेट ले लिया मान लो 1 2, और B ले लिया 1 2 3 ले लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2, तो यहां आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब यही होता है ना सबसेट का। अब दूसरी तरफ देखिए, इसका डायग्राम तो बन गया, इसका देखते हैं क्या बनाता है। ये कहता है A यूनियन B इक्वल्स टू B। अगर हम किन्हीं दो सेट्स की यूनियन करते हैं और B सेट आ जाता है, दैट मीन्स इसके अंदर क्या हो जाएगा, बड़ा कौन होगा, B सेट होगा, और छोटा कौन होगा, A सेट होगा। तो इसका डायग्राम भी ये सेम बनेगा, B आएगा, A आएगा। तो देखिए इन दोनों की अगर यूनियन करते हैं तो कौन सा आया, बड़े वाला आया। और सिमिलरली यहां पे अगर एक और रिजल्ट हम दे दे कि A इज अ सबसेट ऑफ B, अगर हम यहां पे दे देते हैं A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A, ठीक है, तो भी क्या बनेगा, यही डायग्राम बनेगा। इसका तो यही बन गया ना। ये कहता है कि A और B की जब हमने इंटरसेक्शन करी तो एक छोटा आया, छोटा सेट आया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या था, कॉमन। यहाँ पे A छोटा है ना, तो छोटा है, दैट मीन्स क्या होगा, A इंटरसेक्शन किया तो भी यही डायग्राम बनेगा। ये वाला क्वेश्चन आ जाए चाहे ये वाला आ जाए, आपने डायग्राम यही बनाना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आपको पीछे वाले सारे लेक्चर्स आपने देखे हैं अच्छे से, आपको हर एक की डेफिनेशन आनी चाहिए, हर एक के ऑपरेशन पता होने चाहिए, तो आपको ये वाली सारी चीजें समझ आएंगी। अगर आप डायरेक्ट यही वाला लेक्चर देख रहे हैं तो आपको ये चीजें समझ नहीं आएगी। इसके लिए आप पहले प्रीवियस वाले लेक्चर्स देखिए, फिर ये वाला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ABC बी एनी 3 सेट्स। तो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट
a माइनस बी इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। फिर से वही देखो, फंडा हर एक में सेम है, इक्वल प्रूफ करना है। अब तो आपको अच्छे से आ जाना चाहिए कि मैं अब नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगी। मैं दो चीजें प्रूफ करूंगी यहाँ पे। पहला कि a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, और दूसरी बात क्या प्रूफ करूंगी कि a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट होगा, a माइनस b का सबसेट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप x लेंगे, तो हम पहले ये वाला प्रूफ करते हैं। लेट x बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ a माइनस b। तो क्या लिखा मैंने, लेट x बिलोंग्स टू a माइनस b। इसका मतलब क्या है कि x a को तो बिलोंग करता है एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या कहता है कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, x बिलोंग्स टू a एंड अगर x b को बिलोंग नहीं करता तो उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे मेन दो चीजें बहुत यूज होंगी, कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंस। डिफरेंस की मैंने लगा दी डेफिनेशन। कॉम्प्लीमेंट अगर कहता है कि कोई एलिमेंट अगर किसी सेट में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। अब इन्हें मैं क्या लिख सकती हूँ कि x बिलोंग्स टू a एंड इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। तो मैं यहां लिख सकती हूँ x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। यही हमें चाहिए था। अब था तो x इसमें, आ इसमें गया, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। आ गया पहले वाला पॉइंट। अब मैं कौन सा लेके आऊंगी, सेकंड पॉइंट। यहां पे लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। आपने लैंग्वेज लिखनी है प्रॉपर कि लेट x बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि x बिलोंग्स टू a एंड इंटरसेक्शन है ना, x बिलोंग्स टू b का कॉम्प्लीमेंट। अब क्या लिखेंगे हम यहां से, x बिलोंग्स टू a, अगर x b के कॉम्प्लीमेंट में है दैट मीन्स x b में नहीं है। यही दो तीन बातें घूम घूम के यूज हो रही हैं। कॉम्प्लीमेंट में है तो उसमें खुद के में नहीं होगा, खुद में है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। अब ध्यान देने वाली बात है, ये किसकी डेफिनेशन कहती है, a माइनस बी की डेफिनेशन क्या कहती है कि x a में तो है एंड x b में नहीं है। तो यही तो बात वो कह रहा है। तो मैं सीधा इसको क्या लिख सकती हूं कि x a माइनस b को बिलोंग करता है। ठीक है, यही हमें चाहिए था। अब यहां से क्या आ गया, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट आ गया, a माइनस b का आ गया। फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस वी कैन से दैट a माइनस b इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। ये तो था बच्चों एक सिंपल x वाला मेथड। आपको मैं ये वाला क्वेश्चन ही वेन डायग्राम से करके दिखाती हूं, आप उसकी तरफ से भी कर सकते हो। वेन डायग्राम बनाते हैं पहले a माइनस बी का। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये a सेट हो गया और ये b सेट हो गया। ठीक है, a माइनस बी का मैंने आपको पहले भी बताया डेफिनेशन के अंदर कि इसका वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। यहां पे सिर्फ a के एलिमेंट्स आएंगे, वो वाले एलिमेंट नहीं आएंगे जो इसमें बीच में b के भी हैं। यही होता है ना, b वाले एलिमेंट हम कैंसिल आउट कर देते हैं a के अंदर से। तो देखिए यहां पे ये b की लाइन है ना, तो दैट मीन सिर्फ a वाला इतना पार्ट आएगा a माइनस बी के अंदर। क्लियर है। अब मैं उसका डायग्राम बनाती हूं, किसका, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का। सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि b कॉम्प्लीमेंट का क्या होता था डायग्राम, फिर उनको हम कंबाइन कर देंगे। ये b कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम, ये a सेट है, ये b सेट है। ठीक है, b कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि सिर्फ b सेट को छोड़ दो, बाकी सारा रीजन आ जाएगा हमारे पास। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है ना कि अगर यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट होता तो मैं a सेट को छोड़ देती, बाकी सारा आ जाता। b कॉम्प्लीमेंट की बात है तो सिर्फ b नहीं होगा शेड, बाकी सारा रीजन इसके अंदर आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये किसका हो गया, b कॉम्प्लीमेंट का मैंने डायग्राम दिखा दिया। अब ये कहता है कि b कॉम्प्लीमेंट का a सेट के साथ कॉमन पॉइंट बताना है। तो ध्यान दीजिए कि a सेट के साथ इसका कॉमन, a का मतलब ये a सेट हो जाएगा यहां तक, है ना। बाकी सारा तो a सेट में नहीं होगा ना शेड, तो क्या आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर, बाकी हम सब कुछ हटा देंगे, a सेट के साथ जो हमारा शेड था वो छोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा
इसका वेन डायग्राम एंड बोथ डायग्राम्स आर इक्वल। इस टाइप से करते हैं। आपको अगर कंफ्यूजन हो तो आप पहले बी कॉम्प्लीमेंट का अलग बनाओ, फिर ए का बनाओ, फिर देखो कि किस दोनों में कॉमन क्या मैंने शेड किया है, वो रीजन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो आप इसी टाइप से कोई भी क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम से भी प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a माइनस बी इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट प्रूफ करना है हमें। फिर से वही सेम चीज हम बार बार रिपीट वही कर रहे हैं, तो आपको अब तो अच्छे से आ जाना चाहिए। टफ नहीं है एक्सरसाइज, ध्यान से समझोगे तो बहुत इजी है। अगर नहीं समझ आता बार बार देखो, एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, तीसरी बार तो समझ आ ही जाएगा। क्या करेंगे हम, फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड बात क्या होगी, b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ b। पहली वाली पिक करती हूँ, लेट x बिलोंग्स टू a माइनस b, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अब देखिए क्या कहता है a, यहां पे अगर x a को बिलोंग करता है तो मैं लिख सकती हूं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, और इधर हो जाएगा एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या आ गया हमारे पास, b आ गया। अब मुझे यहां पे लेके क्या आना है, b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट लाना है ना, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूं, x डज नॉट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। वही सेम चीज चल रहा है, डज नॉट, बिलोंग, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए यहां पे देखने वाली बात क्या है, ये कहता है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। दोबारा से वही डेफिनेशन लग जाएगी, x such that x belongs to a and x does not belongs to b। यही बात है ना। अब देखो चाहे ये इसने पीछे लिख दिया चाहे आगे लिख दिया, इसका फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से मैं कह सकती हूं कि x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट, और यही आ गया ना। अब यहां से हम क्या लिख देंगे, a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट प्रूफ करते हैं, लेट x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट। यहां से हम क्या कह सकते हैं, x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, और यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, x डज नॉट बिलोंग्स टू b सेट एंड x बिलोंग्स टू a सेट। फिर से डिफरेंस ऑफ सेट की लगा दो डेफिनेशन, क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू a माइनस b, तो क्या कह देंगे हम, b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a माइनस b। देखो कितना इजी है, एक क्वेश्चन समझ आ गया सारे कर दोगे। जैसे मैंने स्टार्ट डी मॉर्गन लॉ से किया था, वो बहुत अच्छे से समझना। टिप्स बताए हैं कि कोई दो चीजें सेट इक्वल प्रूफ करने हो तो उनके सबसेट दिखा दो, एक आर्बिट्ररी एलिमेंट इस वाले सेट का लो उसे दूसरे का दिखा दो तो वो उसका सबसेट हो जाएगा, इस वाले का आर्बिट्ररी एलिमेंट लो उसमें दिखा दो तो वो उसका सबसेट हो जाएगा। बहुत इजी है, आपको अप्लाई करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट इफ a is a subset of b and b is a subset of c, then a is a सबसेट ऑफ सी। ये हमें प्रूफ करना है। गिवन क्या है मेरे पास, यहाँ पे दो चीजें गिवन है। कहता है a इज अ सबसेट ऑफ b, तो मैंने लिख लिया कि a इज अ सबसेट ऑफ b गिवन है, और कहता है b इज अ सबसेट ऑफ c, ये भी गिवन है। मुझे प्रूफ क्या करके दिखाना है कि a इज अ सबसेट ऑफ c, ये प्रूफ करना है मुझे। तो जो मुझे गिवन है पहले मैं उसे लेके चलती हूँ। सबसे पहले मैंने ये वाली ली कि लेट x बी यानी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ a, तो क्या लिख दूंगी, x बिलोंग्स टू a। अगर x कोई एलिमेंट a के अंदर है तो बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट a में है तो b में तो अपने आप ही होगा। तो मैं क्या लिखूंगी, x बिलोंग्स टू b। अब देखिए अगर x b में है तो बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट बड़ा कौन, c है ना, तो b वाला तो c में होगा ही होगा। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ x बिलोंग्स टू c। लेके क्या चले थे कि x a में है
क्या आ गया, x C में भी है, तो हम क्या कह सकते हैं, A इज अ सबसेट ऑफ C। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट A माइनस बी यूनियन B इक्वल होगा A यूनियन B के। तो सबसे पहले यहां पे मैं यूज करूंगी कि A माइनस बी किसके इक्वल होता है, ये होता है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के। ये वाली साइड पिक कर रही हूं, ये प्रूव करूंगी, यूनियन B लिख दिया मैंने। आप ये प्रूव करके देखोगे ना, ये साइड A माइनस बी इसके इक्वल होता है। चाहे आप इसे वेन डायग्राम से प्रूव करके देख लो, चाहे आप एक्स वाले से देख लो कि A माइनस बी किसके इक्वल होता है, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। अब मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दूंगी। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यहाँ पे, A यूनियन B इंटरसेक्शन B यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, यही होता है ना, B A यूनियन B इंटरसेक्शन B यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहाँ पे A यूनियन B एज इट इज हो जाएगा, इंटरसेक्शन कोई सेट है उसका यूनियन, ये था ना एक, आपको मैंने पहले भी बताया था कि A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, यूनिवर्सल सेट। तो A की जगह चाहे B आ जाए, चाहे C आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट। अब देखिए यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा सेट, और ये क्या है, A यूनियन B। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, क्या आएगा, A यूनियन B आ जाएगा यहाँ पे, और यही हमें चाहिए था। क्लियर? तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए, सारे एक्सरसाइज के पहले एग्जांपल्स ट्राई कीजिए। सबसे पहले तो आप पीछे वाले लेक्चर्स अच्छे से देखिए, आप सबसे डेफिनेशंस को बारी बार रिपीट कीजिए, वो अच्छे से हो जाएंगी, फिर ये एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। आपको मैंने टिप्स बताई है, आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, और ये तो बहुत ही इजी वे है यहाँ पे करने का। तो आज के लिए इतना ही, कल मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाऊंगी। थैंक यू।